बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, साकिब बशीर साहब इस वीडियो लॉग में हमारे साथ मौजूद हैं। 3 खबरें हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से मुतल्लिक। एक तो जज साहब ने फैसला करने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब का केस था, उनसे मुतल्लिक मुकदमा था। जज साहब ने क्यों फैसला करने से इनकार किया, आंखों देखा अहवाल कमरा अदालत का, और जज साहब कैसे उठ के कमरा अदालत से चले गए, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, जो तोशा खाना का मुकदमा है, उसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है, अपना साकिब बशीर साहब की भी राय जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो एक रिलीफ मिला है तोशा खाना में जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में, बज़ाहिर तो रिलीफ है, लेकिन लगता ऐसा है कि ये रिलीफ आगे चल के इमरान खान साहब को फंसा भी सकता है, इमरान खान साहब को मरवा भी सकता है। अब ये किस किस्म का रिलीफ है जो आगे चल के खान साहब के लिए बज़ाहिर मुश्किलात पैदा कर सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जुड़े एक अहम केस के हवाले से भी कुछ अहम इंफॉर्मेशंस हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो साकिब भाई, तोशा खाना के हवाले से बात कर लेते हैं। आज इमरान खान साहब को 2 रिलीफ मिल गए। एक तो जो नया सरकारी वकील आया तोशा खाना में, उसके ऊपर एतराज़ उठाया ख्वाजा हारिस साहब ने, वो एतराज़ एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी सरकारी वकील फारिग हो गया। दूसरा, जो 5 गवाहों की एक फहरिस्त पेश की गई, मैं 5 गवाह भी बता देता हूँ। वो जो 5 गवाह इलेक्शन कमीशन लाना चाह रहा था, उससे मुतल्लिक जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त थी, उसको रद्द कर दिया गया। अब बज़ाहिर तो इमरान खान साहब के हक में फैसला आ गया, लेकिन अगर ये 5 गवाह होते, आप क्या समझते हैं कि खान साहब को इस 5 गवाहों से किस किस तरह के छोटे मोटे या बड़े रिलीफ मिल सकते थे, फ़ायदा मिल सकता है? पहले 5 गवाहों के नाम बता देते हैं। एक नाज़रीन अरशद महमूद साहब हैं, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं एडमिन कैबिनेट डिवीजन के। दूसरे फैसल तहसीन साहब हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं कोऑर्डिनेशन कैबिनेट डिवीजन के। तीसरे अली असद साहब हैं, सेक्शन ऑफिसर कैबिनेट डिवीजन के हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और चौथे जो हैं उमैर हुसैन साहब हैं, ब्रांच मैनेजर हैं बैंक अल्फला के, जहां पर इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी साहब का ज्वाइंट अकाउंट है। जो तोशा खाना के तहत बेचे गए, उनके तमाम जो प्रोसीड थी, जो पैसा था, वो इस अकाउंट में जमा हुआ। ये खान साहब ने खुद एडमिट भी किया है और इस हवाले से रिकॉर्ड भी तोशा खाना की अदालत में जमा करवाया गया है। 5वें जो गवाह हैं मोहसिन अली साहब हैं, सेक्शन ऑफिसर है तोशा खाना के कैबिनेट डिवीजन के। तो ये 5 गवाह, 5 नए गवाह, वो जो 2 गवाह हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं, वो रिकॉर्ड के ऊपर आ चुके थे 2 गवाह, लेकिन ये 5 मजीद इजाफी गवाह इलेक्शन कमीशन ने जमा करवाए थे कि इन्हें भी तलब किया जाए। तो साकिब साहब बताएं कि ये 5 गवाहों को तो अलाउ नहीं किया जज हुमायूं दिलावर साहब ने। अगर ये अलाउ हो जाता, आपकी नज़र में क्या खान साहब को फ़ायदा पहुंचता? कितना केस ये लिंगर ऑन होता? वैसे ख्वाजा हारिस जो है वो बड़े सीनियर वकील हैं, उन्होंने फैसला कुछ जो है वो प्लस माइनस देख के ही किया होगा कि उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। लेकिन जब ट्रायल हम कवर करते हैं तो बतौर कोर्ट रिपोर्टर के हमेशा से ये हमने देखा है कि किसी भी केस में जब गवाह ज़्यादा हों या मुल्ज़मान जो है उनकी तादाद ज़्यादा हो तो वो ट्रायल बहुत आगे लंबा चलता है। तो क्योंकि हर गवाह अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है 1 बाई 1, फिर उन पे 1 बाई 1 जरा होती है, वो बड़ा एक लेंथी प्रोसेस होता है ट्रायल में। इसी तरह जो अगर मुल्ज़मान ज़्यादा हों तो वहाँ पे उनके अलग अलग वकील होते हैं, फिर वो गवाहों पे अलग अलग जरा करते हैं। तो इसलिए मतलब मेरी राय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पहले जो है वो, जो आज भी फैसले के बाद जारी सी बात है, वही 2 गवाह होंगे। एक मुल्ज़िम है, 2 गवाह हैं, इसका मतलब ये है कि ये ट्रायल बहुत जल्दी कंक्लूड हो सकता है अगर इसमें स्टे ना हुआ। जो आपने बात की उससे बिल्कुल मैं सेकंड करूंगा कि मेरी भी राय यही है कि 5 गवाह, अच्छा ये जो गवाह है ये भी कोई प्राइवेट गवाह नहीं है कि इसमें आप ये भी शामिल करना साकिब भाई, इस वक्त जो चीज चल रही है वो इलेक्शन के इनेकाद को देखते हुए, बिल्कुल इलेक्शन के इनेकाद को देखते हुए चीजें चले कि इलेक्शन से पहले को खान साहब कहते हैं कि मुझे इलेक्शन से पहले माइनस करना चाहते हैं, जी बिल्कुल, डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं। तो उसी तनाज़ुर में अगर ये 5 गवाह आ जाते तो तब तक ये इलेक्शन के आगे तक मामला ली जा सकता, इलेक्शन जा सकता था। और उसमें भी एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट बताने वाली है कि इलेक्शन से पहले अगर कोई केस है कि जिसमें जो इसका ट्रायल मुकम्मल होके उसका फैसला आ सकता है, वो यही केस है। यही केस बचा है जिसमें इलेक्शन से पहले जिसका फैसला आ सकता है। और अगर 5 गवाह होते तो उनकी गवाही, वो रूटीन के गवाह है। रूटीन की गवाह इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने गिनवाया कि 4 कैबिनेट डिवीजन के हैं और 1 बैंक मैनेजर है। अच्छा, कैबिनेट डिवीजन के जो गवाह हैं वही जो डॉक्यूमेंट्स
इलेक्शन कमीशन ने पहले ही रिकॉर्ड पे रखे हुए हैं कि ये कैबिनेट डिवीजन के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सिर्फ उन्होंने आके वेरीफाई, अच्छा उनके दस्तखत भी हैं उन जो डॉक्यूमेंट्स पे, अच्छा उन्होंने सिर्फ वेरीफाई करना था कोर्ट में कि ये हमारे दस्तखत हैं या फर्दर हमारे इदारे के डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारी मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं और फलां दिन बने और ये वो सारी चीजें। इसी तरह बैंक मैनेजर ने भी ये कहना था कि ये अकाउंट जो है इनका है और इस अकाउंट में ये मतलब पैसे आते रहे जाते रहे, जो भी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये बड़ी एक नॉर्मल से मतलब थी चीज। तो बहरहाल ख्वाजा हारिस का फैसला है, वो बड़े सीनियर वकील है, उन्होंने इतराज किया है और उन्होंने जो है वो अपने हक में फैसला ले लिया है। तो और दूसरा स्पेशल प्रोसिक्यूटर वाला, इसी में एक चीज हम ऐड कर दें कि थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट भी हुआ है। क्या ख्याल है आपका? जज साहब का फैसला आप कहते हैं कि बैलेंसिंग एक्ट है, ये या बज़ाहिर लगता है? फैसला तो जज साहब यकीनन उन्होंने मेरिट पर दिया होगा, लेकिन बज़ाहिर आप कह सकते हैं ना बैलेंसिंग एक्ट के इनकी एक दरख्वास्त है। एक्ट कैसे कह रहे हैं? शुरू में तो जज साहब नहीं मान रहे थे, फिर वो तो ख्वाजा साहब ने कन्विंस किया उनको। कन्विंस तो वो जो 8 जुलाई को इन्होंने मेंटेनेबिलिटी जो है वो फैसला दिया था, वहाँ पे भी 3 रोज गुजरे थे, अभी 4 दिन बाकी थे। अगर वो मतलब कन्विंस हो सकते थे कि यार 4 दिन बाकी हैं तो अभी हम फैसला नहीं देते, लेकिन जज साहब ने फैसला दे दिया। और उसके बाद बड़ा गम गुस्सा भी पाया जाता था और जज साहब के खिलाफ बाकायदा केस ट्रांसफर की एक एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी हुई है। सोशल मीडिया पे जो कोहराम है वो अलग है। तो आज का ये फैसला उसी तनाजुर में भी आप देख सकते हैं। एक और चीज भी होती है, जब ज्यादा गवाह होते हैं ना तो गवाहियों में ये देखा जाता है कि एक गवाह की दूसरे गवाह के साथ जो गवाही है जी बयान है वो मुताबिकत रखता है कि नहीं? बिल्कुल। तो जब ज्यादा गवाह हो जाते हैं तो मुताबिकत भी नहीं रहती, कंट्राडिक्शन आ जाती है, कंट्राडिक्शंस आ जाती उसका तो खान साहब को ज्यादा फायदा होना। बिल्कुल। और उसमें खास तौर पर जो जिरा होती है, जिरा में पूरा केस जो है वो वकील निकाल लेते हैं। इस तरह फौजदारी के जो वकील होते हैं, गवाहों पे जिरा के दौरान पूरा केस जो है उसका पासा जो है वो पलट देते हैं। तो ज़्यादा गवाहान का ये भी एक फ़ायदा था, क्योंकि अब तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो इस्लामाबाद का है वो एक गवाह है और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट इलेक्शन कमीशन का दूसरा वो गवाह है। दोनों गवाहों की कल ही गवाहियां। अच्छा अब केस जो है वो तेजी से आगे। अच्छा यहाँ पे 2 रिलीफ आपने ये भी देखा ना, 2 रिलीफ तो जज साहब ने दी है जी, 2 रिलीफ, लेकिन ख्वाजा साहब से एक बात मनवा भी ली बिल्कुल कि इमरान खान साहब को आप पेश करेंगे जब अदालत ऑर्डर करेगी। जी बिल्कुल। ये मतलब है कि ने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप बुलाएंगे खान साहब हाजिर होंगे, खान साहब हाजिर होंगे। लेकिन मसला ये है इमरान वसीम साहब कल 2 गवाहों को उन्होंने बुलाया है। ये जब शुरू में, अच्छा 2 दफ़ा उनकी गवाहियाँ होती हैं जब किसी भी प्राइवेट कंप्लेंट में, पहले नोटिस पार्टी को नोटिस करने से पहले भी इनकी स्टेटमेंट्स हुई थी और अब जो दोबारा स्टेटमेंट्स पार्टी की मौजूदगी में हो रही हैं। तो उस वक्त जब स्टेटमेंट्स हुई थी तो वो तकरीबन मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है 1.5 से 2 घंटे में दोनों की स्टेटमेंट्स हो गई थी। मतलब कोई लंबा चौड़ा तो है कोई नहीं, उन्हें सारी चीज़ें पढ़ते जाना है और नेक्स्ट ईयर ये वो चीज़ें बताए जाना है। मतलब एक फॉर्मेलिटी है वो उन्होंने पूरी करनी है। बुनियादी तौर पर वही है, आगे जरा में टाइम लग सकता है। इसमें जो क्रक्स है ना तोशा खाना केस का इस वक्त तक जो मैं निकालता हूँ वो ये है कि अगर हाई कोर्ट से स्टे ना मिला, सुप्रीम कोर्ट में तो केस लग ही नहीं रहा, हाई कोर्ट से स्टे ना मिला तो ये केस जो है वो हार्डली महीना 1.5 महीने की मार है। अच्छा ये बताएं कि आज जज साहब कह रहे थे कि आप हाई कोर्ट से फैसला ले लें तो बेशक 3 माह की तारीख ले लें, लेकिन अगर वहां से तारीख नहीं मिली तो मैं तो अपने काम को जिस तरीके से चलाता हूँ उसी तरीके से चलाऊंगा। तो वो तो नजर आ रहा है कि वो तो दिनों में डिसाइड करना चाहते हैं, वो डे टू डे हियरिंग कर रहे हैं, इस केस की डे टू डे हियरिंग कर रहे हैं। अच्छा इस डे टू डे हियरिंग के पीछे भी लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि मतलब आप इस साइड ये साइड ले रहे हैं, ये साइड ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2 कंप्लेंट्स जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट्स में दायर की। अच्छा एक कंप्लेंट दायर होती है अप्रैल या मई मेरे ख्याल में 2022 था तब, और एक कंप्लेंट फाइल होती है नवंबर में, ठीक है। जो कंप्लेंट वो कंप्लेंट थी सेनेट इलेक्शन में जो वीडियो स्कैंडल आया था, वो जो 2 पीटीआई के एमएनए हैं और एक जो यूसुफ रजा गिलानी है उनके साहबजादे हैं, 3 लोग हैं उसमें जिनके खिलाफ इसी तरह की क्रिमिनल कार्रवाई का कंप्लेंट है इलेक्शन कमीशन की। तो वो भी इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। आज मैं पूछ रहा था इलेक्शन कमीशन के वकील से कि उसका क्या बना, तो उसमें नाजरीन आपको बताना जरूरी है कि 3 दिन पहले समाअत थी जुलाई में, तो उसकी तारीख पड़ी है सितंबर की और उसमें अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, मतलब फर्द जुर्म आयद नहीं हुई जो यहाँ पे हो चुकी है। तो इलेक्शन कमीशन की जो फुर्तियाँ हैं वो उस केस में नहीं है और इस केस में है। इलेक्शन कमीशन नहीं जज साहब
اب یہ مطلب آپ طے کر سکتے ہیں کہ کس کی نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب بڑے تیزی کے ساتھ چلا رہے ہیں. نہیں وہ ہم کہتے تو نہیں ہیں, اب لوگ خود کچھ تو خود بھی سمجھ جائیں گے میرا خیال ہے. ارے چلیں پھر یہ چیزیں واپس لے لیں. جی بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ ہائی کورٹ میں کیا بن رہا ہے خان صاحب کے کیس کا؟ ہائی کورٹ کا وہی میں نے آپ کو بتایا کہ ہائی کورٹ میں کل ہوپفلی کیس لگ جائے گا. ابھی تک جو کاز لسٹ آئی ہے ابھی 4 بجے ہیں, تو 4 بجے تک تو کاز لسٹ میں نہیں ہے ان کا کیس. مجھے لگتا ہے کیونکہ آج خواجہ عارف بات کر رہے تھے تو وہ شاید سپلیمنٹری لسٹ جو نکلے گی اس میں آ جائے گا ان کا کیس. اگر کیس لگتا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ خواجہ حارث جو ہے وہ کیا سٹے لیتے ہیں یا نہیں لیتے, حاصل کر پاتے ہیں کہ نہیں حاصل. لیکن میرا یہ خیال ہے عمران وسیم صاحب کے شروع میں جب یہ ہوا تھا جولائی 14 یا 15 کو ان کا سٹے ہوا تھا جو 4 جولائی تک چلا, سوری مئی 14-15 سے لے کر 4 جولائی تک 1 مہینہ اور 20 دن سٹے چلا ہے. مطلب اس دوران یہ ٹرائل بالکل رکا رہا ہے. تو اس وقت بھی جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے ان کا یہ سٹانس تھا کہ آپ یہ سٹے دے دیں کہ جو فیصلہ نہ سنائیں, ٹرائل چلتا رہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس بار سٹے یہی ملے گا. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آج وہ خان صاحب کے غیر شرعی نکاح والا مبینہ غیر شرعی نکاح والا مقدمہ تھا, اس میں جج صاحب نے فیصلہ تو بڑی جلدی محفوظ کر لیا. آج ہی لگا قدرت اللہ صاحب نے اور فیصلہ محفوظ ہو گیا. حنیف صاحب کے وکیل آئے, محمد حنیف صاحب کے رضوان عباسی صاحب, انہوں نے آرگو کیا لیکن پھر فیصلہ نہیں سنایا. فیصلہ سنانے سے ایک طرح سے انکار کر دیا انہوں نے. مطلب فیصلہ تو انہوں نے سنانا تھا, ہم بھی بیٹھے تھے, آپ بھی بیٹھے تھے کمرہ عدالت میں, اور ایک ماحول تھا کہ فیصلہ سنائیں گے. اس کے بعد وہ کہانی سنائے نا وہاں کی. میں تو آج پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ نئے جوڈیشل کمپلیکس میں گیا. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ سے جب کسی کورٹ میں ہم ہوں اسی طرح تو پہلے تو جج صاحب کو ریکویسٹ کر لیتے ہیں یا ان کے جو عملہ ہے اس سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں. تو آج جب ہم جا کے بیٹھے تو جج صاحب آپ لکھوا رہے تھے اپنے جو اسٹینوں کو, مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ لکھوا رہے تھے. نہیں وہ اس نے کنفرم کیا بعد میں نے پوچھا, اس نے کہا ہاں یہی تھا, مطلب فیصلہ یہی لکھوا رہے تھے. اچھا ویسے ہم کو کان لگا کے سن لیتے تو جج صاحب جتنی وہ بول رہے تھے وہ نہیں سمجھ آ رہا تھا. تو ہوا یہ کہ اب ہم تو اسی میں تھے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گا. جب جج صاحب نے فیصلہ لکھ لیا, پرنٹ نکال لیے, سائن میرے خیال میں دستخط بھی کچھ کر رہے تھے تو وہ دستخط بھی کر دیے, تو اس وقت اٹھ کے چیمبر میں چلے گئے. اچھا بڑی حیرانگی ہوئی, حالانکہ عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا, ہم ججز سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ کیا ہوا ہے تاکہ ایک ایکوریٹ جو ہے وہ خبریں چلیں. لیکن وہ جج صاحب نے وہ تو اندر چلے گئے اور وہیں سے وہ گھر چلے گئے. ان کے عملے نے بتایا کہ وہ آپ ان کے جو کمپلیننٹ کے جو وکیل ہیں, مطلب عمران خان کے خلاف جو وکیل ہے, ان سے آپ جو ہے وہ پوچھ لیں کہ فیصلہ کیا ہے. تو یہ میرے لیے تو بڑی غیر متوقع ایک چیز تھی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا. ویسے بجائے اس کے لیے یہ کہنے کے نہ جانے پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ فیصلہ ان کو واٹس ایپ کر دیا ہو, بھیج دیا ہو, آگاہ کر دیا ہو سکتا ہے بعض اوقات بتا دیا جاتا ہے, لیکن بجائے اس کے کہ صحافیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو عمران خان کے خلاف درخواست گزار ہے محمد حنیف صاحب, یا تو اس کو کال کر لیں تو یا رضوان عباسی صاحب کو فون کر لیں. اگر یہ فیصلہ اوپن کورٹ میں سنا دیتے تو میرے خیال میں میڈیا کے سامنے سنایا گیا فیصلہ زیادہ بہتر ہے. نہیں ہوتا ہی ہے کہ جب فیصلہ لکھ لیتے ہیں جج صاحب کہتے ہیں جی کیس کال کریں, کیس کال ہوتا ہے تو ساتھ ہی وہ سنا دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہے. یہ ہمیشہ یہ ہمایوں دلاور, ظفر اقبال اور سیشن ججز اور جتنے بھی مطلب ڈسٹرکٹ کورٹس میں جو یہ قدرت اللہ صاحب جو ہے ان کا پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ اس طرح ہوا ہے. بہرحال چلیں ناظرین, اپنے ثاقب بھائی سے بھی اجازت چاہتے ہیں. کھانا تیار ہو گیا, 5 بج چکے ہیں, یہ دوپہر کا کھانا آ رہا ہے, اور یہ اس میں کھلانے والے کا قصور نہیں, ہمارا اپنا قصور ہے. اگلے ویلاگ میں ہم نے آپ کے ساتھ جو خبریں شیئر کرنی ہے, سپریم کورٹ کے 15 ججز کو ایک خط لکھا گیا ہے, اور کس کے خلاف؟ چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال کے خلاف. اور کس معاملے پہ؟ وہ ایک بڑی اہم ملاقات اس معاملے پہ لکھا گیا ہے. اب اس خط میں کیا کہا گیا سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے؟ رہنے دینا, یہ رہنے دیں, حوصلہ رکھیں. اور ایک اور خبر بھی ہے, وہ بھی بڑی اہم خبر ہے, بریکنگ نیوز ہے, بلکہ تہلکہ خیز قسم کی اس کی تفصیلات ہیں, وہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. آپ سے اور ثاقب صاحب سے اجازت چاہتے ہیں.